गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 विच इज़ सेमीकंडक्टर डायोड। यहाँ पे डायोड आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। डायोड आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होती है जिसका काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो रेक्टिफायर बनाते हैं उसमें हम डायोड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी डायोड के बहुत सारी यूजेस होते हैं, बट इसका मेन काम होता है एसी टू डीसी कन्वर्जन। डायोड आपकी एक पैसिव डिवाइस होती है। पैसिव डिवाइस का मीन्स है कि ये एम्प्लीफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकती। इट कैन नॉट परफॉर्म एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी सिग्नल के वोल्टेज, पावर या करंट के लेवल को बढ़ाना। तो जो आपका सेमीकंडक्टर डायोड है वो आपका एक पैसिव डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर डायोड बेसिकली आपका इट इज़ बेसिकली ए पी एन जंक्शन डायोड। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पी टाइप तथा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, उसके माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। पिछले लेक्चर का यूज़ इस वाले लेक्चर में होने वाला है। डायोड आपका इस सब्जेक्ट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायोड का सिंबल कैसा होता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डायोड आपकी एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल जो ये ट्रायंगल वाली साइड से मैंने निकाला है इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये दूसरा टर्मिनल है ये जो बार वाली साइड से निकला है इसको हम कहते हैं कैथोड। जो एनोड होता है वो आपका बेसिकली पी रीजन होता है, और जो कैथोड होता है वो आपका एन रीजन होता है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मिलके बना होता है। तो पहले हम ये देखेंगे कि डायोड बनता कैसे है। दूसरे बार हम ये देखेंगे कि जब हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो डायोड में किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है, और एक्सटर्नल वोल्टेज के लगाने पर वो किस तरह काम करता है। आज के इस लेक्चर में हम ये 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। तो पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन का मतलब है कि जब आप एक पी टाइप तथा एक एन टाइप मटेरियल को इस तरीके से जोड़ें कि जंक्शन पे, जंक्शन कहते हैं उस जगह को जहाँ पे वो दोनों मटेरियल एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये पी रीजन है। पी रीजन में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो आपके आयन्स होते हैं वो एक्सेप्टर आयन होते हैं। एक्सेप्टर आयन होने की वजह से उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और एक्सेप्टर आयन के पास जो फ्री चार्ज कैरियर है, यानी कि जो इसका चार्ज कैरियर है वो होता है होल। ये होल को मैंने खाली सर्कल से दिखाया है, ठीक है। अब क्या होता है, जो एन रीजन है, ये वाला एन रीजन है, एन रीजन के जो आयन होते हैं वो होते हैं डोनर आयन। डोनर आयन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इसलिए मैंने एक प्लस साइन को एनसर्कल करके दिखाया है। और डोनर आयन के साथ जो फ्री चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैंने सॉलिड सर्कल को पूरा फिल किया है, तो मैं इससे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये हो गया मेरा पी रीजन और ये हो गया एन रीजन। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज डोनर आयन, और ये जो ब्लैक वाला पोर्शन मैंने दिखाया है ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये हैं आपके एक्सेप्टर आयन, और ये जो एम्प्टी खाली सर्कल मैंने दिखाया है ये हैं आपके होल्स। तो इसका मतलब ये है कि जो पी रीजन के जो चार्ज कैरियर हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रही हूँ पी रीजन
में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं आपके, कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। और एन रीजन में मेजॉरिटी होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी होते हैं आपके होल्स। ठीक है, तो ये होता है, ये कंडीशन जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाई है, ये है आपकी पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद की स्थिति। पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद की स्थिति। देखिए, जब एक पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को इस तरीके से जोड़ा जाए कि उनके जंक्शन पे, ये जो मैंने लाइन दिखाई, जंक्शन मतलब वो एरिया जहाँ पे ये जोड़े हैं, कि जंक्शन पे एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त हो, तो हम एक पीएन जंक्शन डायोड बनता है। ठीक है, इसका सिंबल मैंने आपको ये बता दिया है। इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें केवल एक दिशा में धारा का प्रवाह का चालन होता है, दूसरी दिशा में नहीं होता। डायोड में आपकी हमेशा करंट एनोड टू कैथोड फ्लो करेगी, एनोड टू कैथोड, कभी भी कैथोड टू एनोड नहीं करेगी। ठीक है, अब एनोड टू कैथोड का मीन्स है जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी डायोड में वो हमेशा ये होगी। अब इसमें आगे और भी आएगा फॉरवर्ड करंट और रिवर्स करंट, उसमें थोड़ा सा आपको इस कॉन्सेप्ट में हल्का सा चेंज करने को मिलेगा, लेकिन वो जब आएगा पॉइंट हमारा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको ये जो सिनेरियो दिखाया है, ये वो सिनेरियो है जब आपने अपनी पीएन जंक्शन डायोड को बनाया है और जस्ट बनने के तुरंत बाद की स्थिति है। अब क्या होता है, जैसे ही पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है तो क्या होता है, इस पे आपको पता है कि होल पे कैसा चार्ज होता है, होल पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तथा इलेक्ट्रॉन पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज। होल पे है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज। पीएन जंक्शन के बनने के तुरंत बाद मैंने आपको ये भी बताया था, उसने ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट बताया था। तो मैंने डिफ्यूजन करंट में ये बताया था कि अगर किसी स्थान पे आवेश वाहकों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो क्या होगा, आवेश वाहक हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया में जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे होल्स की अधिकता है इस रीजन में, और इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। होल का कंसंट्रेशन पूरे इस स्ट्रक्चर में सेम नहीं है, तो होल क्या करेंगे, जंक्शन को पार करके होल इधर जाना चाहेंगे, इस एरिया में एन रीजन में आना चाहेंगे, तथा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार करके पी रीजन में आना चाहेंगे। तो क्या होता है कि पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर डिफ्यूज करेंगे और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है वो पी रीजन की ओर डिफ्यूज करेंगे। तो क्या है, जब ये नेगेटिव ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके एक दूसरे को क्या कर देंगे, इसी तरह ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये दोनों मिलके एक दूसरे को क्या करते हैं, डिफ्यूज होके वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब है जब एक पॉजिटिव वाला पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज कैरियर नेगेटिव एनर्जी के चार्ज कैरियर के साथ रिकम्बाइन करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे दोनों एनर्जी होंगी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगी। तो क्या होगा कि जंक्शन के आसपास का जो एरिया है उसमें आपके फ्री चार्ज कैरियर खत्म हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपका इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मिलता है।
देखिए मैंने ये एक एरिया ऐसा दिखाया है जहाँ पे मैंने केवल आयन दिखाए हैं, एक्सेप्टर आयन दिखाए हैं तथा डोनर आयन दिखाए हैं, लेकिन फ्री चार्ज कैरियर नहीं दिखाई। ये फ्री चार्ज कैरियर क्यों नहीं दिखाई? फ्री चार्ज कैरियर इसलिए नहीं दिखाए कि पीएन जंक्शन बनने के तुरंत बाद पी रीजन के होल एन क्षेत्र की तरफ डिफ्यूज होते हैं तथा एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ डिफ्यूज होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज कैरियर नेगेटिव चार्ज कैरियर के साथ रिकम्बाइन करता है तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जंक्शन के आसपास वाले एरिया में फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते हैं, केवल आयंस होते हैं। तो इससे आपकी एक नई डेफिनेशन बनती है। अब ये जो एरिया है जहाँ पे आपके केवल आयंस हैं और फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर, और हिंदी में इसको बोलते हैं अवक्षय परत या क्षेत्र। देखिए, तो अगर हम इसे डेफिनेशन की तरह पे लिखना चाहें तो जंक्शन के आसपास का वह क्षेत्र जहां मुक्त आवेशों से विहीन यानी कि बिना फ्री चार्ज कैरियर के विहीन आयंस होते हैं, डिप्लीशन रीजन पोटेंशियल बैरियर या अवक्षय क्षेत्र कहलाता है। तो ये तो आपकी हो गई कि डिप्लीशन रीजन क्यों है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैंने केवल कुछ आयन के पास फ्री चार्ज कैरियर ख़त्म किए लेकिन बाकी फ्री चार्ज कैरियर एज इट इज़ हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो जंक्शन के बिल्कुल पास वाले आपके आयन होते हैं उनके फ्री चार्ज कैरियर तो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज हो गए यानी कि उदासीन हो गए। लेकिन अब क्या है, अब अगर ये वाला होल जंक्शन को पार करके एन क्षेत्र में जाना चाहेगा, ये पी है और ये एन है, ये वाला होल अगर जंक्शन को पार करके इसमें जाना चाहेगा तो ये होल इधर तो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसे पहले कौन मिलेगा? पहले इसे मिलेगा एक्सेप्टर आयन, सॉरी डोनर आयन। होल पे भी पॉजिटिव चार्ज है, डोनर आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल जंक्शन को पार करके इधर नहीं जा पाएगा। इसी तरह अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन को पार करके पी रीजन में जाना चाहेगा तो ये इधर से तो निकल आएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे है नेगेटिव चार्ज और आपके एक्सेप्टर आयन पे है नेगेटिव चार्ज, तो सेम चार्ज अपोजिट ईच अदर, तो नेगेटिव नेगेटिव को अपोजिट करेगा ना कि अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से, इस आयन की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके इधर नहीं आ पाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जंक्शन के आसपास वाले, जो बिल्कुल आसपास वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर एक दूसरे को रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फिर आपका डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है। डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने के बाद कोई भी फ्री चार्ज कैरियर आसानी से उस डिप्लीशन रीजन को या उस पोटेंशियल बैरियर को पार करके अपना रीजन चेंज नहीं कर सकता। मीन्स डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने के बाद पी क्षेत्र का होल एन क्षेत्र में नहीं जा सकता और एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में नहीं आ सकता। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम चाहते हैं कि पी क्षेत्र का होल एन क्षेत्र में जाए तथा एन क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में आए, तो इसके लिए हमको एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया है उसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया था। ये एक नेचुरल फिनोमेना था। जैसे ही पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ, जंक्शन के आसपास वाले फ्री चार्ज कैरियर ने जंक्शन को पार करना शुरू किया। पार करना शुरू करने के बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन हुए वो फ्री चार्ज कैरियर, और रिकम्बाइन होने के बाद उन्होंने जंक्शन के आसपास वाले आयनों को मुक्त आवेशों से विहीन कर दिया। मुक्त आवेशों से विहीन करने पे जंक्शन के पास आपकी एक परत फॉर्म हो गई जिसको आपने बोला डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर या अवक्षय क्षेत्र। उस रीजन के फॉर्म होने के बाद पी क्षेत्र का कोई भी फ्री चार्ज कैरियर यानी कि होल एन रीजन में नहीं जा सकता तथा एन रीजन का कोई भी फ्री चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन पी रीजन में नहीं आ सकता। अब अगर आपको पी क्षेत्र के होल को एन रीजन में या एन रीजन के इलेक्ट्रॉन को पी रीजन में भेजना है
उसके लिए आपको एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी।